अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू हादी जेम्स। और आज से हम इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं अपने हादी जेम टॉक्स का सेशन का। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि हम जिस स्टोन को पहली एपिसोड में कवर करेंगे वो है अकीक। उर्दू में हम इसको अकीक बोलते हैं। इस स्टोन के बारे में हम बात करेंगे, इसके कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स को कैसे पहचाना जा सकता है। हमारी जितनी भी डिस्कशन है वो रिसर्च बेस्ड है, तो कोई भी बात जो हम करेंगे इंशाल्लाह वो फैक्ट्स पर ही होगी, वो किसी अंदाजे या सुनी सुनाई बातों पर नहीं होगी ना। तो जेम स्टोन्स को हम लोग फैमिली वाइज जानते हैं कि हर पत्थर की एक फैमिली है, ख़ानदान है। उस ख़ानदान के जितने पत्थर हैं उनकी अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खुसूसियात होती हैं। तो पूरी दुनिया में जो मिनरल्स निकलते हैं, दूसरे नंबर पर जो मिनरल सबसे ज़्यादा निकलता है उसका नाम है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को हम उर्दू में बलौर भी कहते हैं और भेखम भी कहते हैं हिंदी में, और इसी को हम रॉक क्रिस्टल भी कहते हैं। ये सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, पूरी दुनिया में निकलता है। मतलब किसी एक ख़ास मुल्क के साथ एसोसिएटेड नहीं है ये पत्थर ना, ये मिनरल पूरी दुनिया से निकलता है। अब ये क्वार्ट्ज मेन जो है फैमिली है, और उसके जो मेंबर्स हैं उनमें उन मेंबर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी को समझ लेना बड़ा अच्छा है आपके लिए भी। बेशक आप इसके स्टूडेंट नहीं हैं जेम स्टोन्स के, लेकिन अगर आप शौक रखते हैं तो फिर भी आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो दो मेन कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन और एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज। क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज वो हैं जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पैदा होते हैं। उनमें एमेथिस्ट शामिल है, सिट्रीन शामिल है और मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं। दूसरे नंबर पर जो माइक्रो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन इतने माइनर क्रिस्टल्स होते हैं कि ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं जो अमेलगामेशन है, एग्रीगेशन है उनका ना, उससे ये बनते हैं। तो माइक्रो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज बेसिकली इन अ ब्रॉडर सेंस हम इसको अकीक बोलते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज को। और उसका जो सबसे पहला मेंबर है, ये तो टाइप्स हो गई, उसका जो सब माइक्रो क्रिस्टलाइन में जो मेन मेंबर है उसको कैल्सिडोनी बोलते हैं, कुछ लोग कैल्सिडनी बोलते हैं, और उर्दू में भी इसका यही नाम है, कैल्सिडोनी बोला जाता है, कैल्सिडोनी। ये क्वार्ट्ज का माइक्रो क्रिस्टलाइन में मेन मेंबर है और यही अकीक है हमारे लिए। लेकिन कैल्सिडोनी में फर्दर कैटेगरीज हैं, और पत्थर के बनने उसकी साख्त के ऊपर डिपेंड करते हुए, सिर्फ रंगों पर नहीं डिपेंड करते हुए, उसकी साख्त पर कि वो बना कैसे है, उसमें किन किन मिनरल्स का मजमुआ है और वो किस खास माहौल में पैदा हुआ है पत्थर, तो उसके लिए उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है, उन सारी टाइप्स को हम जनरली अकीक बोल देते हैं। हालांकि वो प्राइस वाइज, कंट्री वाइज और रेरिटी वाइज सब मुख्तलिफ है। अकीक में ही एक कैटेगरी है जिसको फायर गेट बोलते हैं, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा रेयर है। और दूसरे हाथ पे ऑन द अदर हैंड हमारे पास अकीक ऐसे भी हैं जो कि 500,000 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। उनकी प्राइस कम होना सिर्फ इस वजह से है कि वो अबंडेंट हैं, उनकी वो अवेलेबल ज़्यादा हैं। तो अभी हम इन सारी कैटेगरीज को वन बाय वन शुरू करते हैं। आए मेरे साथ, अब हम कैल्सिडोनी से शुरू करते हैं कि वो क्या होता है और उसकी पहचान क्या और उसकी टाइप्स क्या है। कैल्सिडोनी अपनी प्योर फॉर्म में बिल्कुल वाइट होगा, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, वाइट कलर। अब ये जो इस पे एक डॉट सा भी नजर आ रहा है ना, ये इंडिकेशन है कि इस पे कोई इम्प्योरिटी, कोई एक्टिविटी हुई है। तो जब इस किस्म की कोई एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ये एक और स्टोन है, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी में चले जाते हैं स्टोन। बिल्कुल प्योर वाइट हो
तो ये कैल्सिडोनी या वाइट अकीक हम इनको कहते हैं, ये प्योर कैल्सिडोनी में आते हैं। इनमें समटाइम बैंड्स हो सकते हैं, माइनर कलर्स में इस तरह बैंड हो, लेकिन एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जो बैंड्स जिसमें आ जाते हैं उसको हम एगेट की कैटेगरी में लेते हैं, वो कैल्सिडोनी की ही सब कैटेगरी है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा कलर सुरमई सा हो गया, तो बस इसको भी हम अकीक कहते हैं। इस तरह के जितने भी स्टोन्स जिनका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाए और जो प्रॉपर किसी कैटेगरी से बिलोंग ना करते हो, तो उस कलर के साथ हम उसका नाम रख देते हैं कि जैसे ये सुरमई अकीक है, बेसिकली ये कैल्सिडोनी है। कैल्सिडोनी इन अ प्योर सेंस, अगर हम किसी स्टोन को कहते हैं ना प्योर सेंस में, तो वो ये स्टोन है, बिल्कुल लाइट सा ब्लू कलर, लाइट सा ब्लू कलर, और कोई बेंडिंग ना हो जिसमें, ये इन अ प्योर सेंस अगर किसी एक स्टोन को कैल्सिडोनी कहा जा सकता है तो वो ये कैटेगरी है, ये स्टोन्स है वो। ब्रॉडर सेंस में तो इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, और उनमें से अब हम एक एक करके हर टाइप को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब देखें, ये देख रहे हैं आप ये स्टोन, इसके साथ हमारे पास ये एक तस्वीर मौजूद है इस वक्त, ये भी वाइट अकीक या फिर कैल्सिडोनी में मौजूद है। ये तो इससे इंशाल्लाह आपको अब अंदाजा हो जाया करेगा कि कैल्सिडोनी क्या है, और कैल्सिडोनी से हट अब ये चीजें, ये कैल्सिडोनी नहीं होगी, बिल्कुल वाइट है, लेकिन इस पे जो एक्टिविटी है ये डेंड्रेटिक एक्टिविटी है, ये शजरी अकीक से बिलोंग करेगा अब ये स्टोन, क्योंकि इस पर ये डेंड्रेटिक एक्टिविटी हो गई है। ठीक है, ये मिनरल्स की ये पहाड़ों में ही होती है। अब इस पर भी एक स्पॉट सा है, लेकिन अब बात यह कि अब इन स्ट्रिक्ट सेंस ये दोनों में जा सकता है कि एक स्पॉट है सिर्फ उस पे, ठीक है, शजरी में भी और वाइट हकीक में भी, कैल्सिडोनी में भी। तो इसमें जो सबसे पहली जो मेन टाइप है कैल्सिडोनी में, वो हमारे पास है कार्नेलियन। तो अभी हम कार्नेलियन को देखते हैं कि वो कौन से स्टोन्स होते हैं और उनको उर्दू में हम क्या कहते हैं और उनकी पहचान क्या है। ये कुछ स्टोन्स मैं आपके सामने ले आया, ये देखिएगा। पहले मैं थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूं स्टोन का। कार्नेलियन जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उसका नाम है रुद्राक्ष। उर्दू की जो किताबें हैं उसमें इसका नाम है रुद्राक्ष। बेसिकली ये अकीक जो स्टोन है ये पुरानी तहजीबों में भी बहुत ज़्यादा अहम रहा है, क्योंकि इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कलर ब्लड की तरह रेड है ये। और ये ख़ास स्टोन है जिसको हम कहते हैं कार्नेलियन रुद्राक्ष। और इसके जो कलर्स हैं, इसमें क्या पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं कार्नेलियन में, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल लाइट सा ऑरेंजी ब्राउन कलर है और उसके अंदर ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक मिक्स हुआ है। बेसिकली वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन है जो कि एक ब्लैक की शेड दे रहा होता है। तो कार्नेलियन का कलर ऑरेंज हो सकता है, रेड से ऑरेंज के दरमियान कोई भी शेड हो सकती है। देख रहे हैं। और इसमें आबदार जो दाने होते हैं वो सबसे ज्यादा महंगे होते हैं और रेयर होते हैं। आबदार, जिस तरह ये लाइट का इफेक्ट स्टोन के अंदर नजर आ रहा है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ट्रांसलूसेंट है वो स्टोन ना ये, तो ये आबदार स्टोन की कैटेगरी में आते हैं। और ये स्टोन तारीख में यमन से निकलते रहे हैं और यमन ही इसका सबसे बड़ा सोर्स है कार्नेलियंस का, ठीक है। और भी मुल्कों से निकलते हैं, सिर्फ यमन ही नहीं है, और भी मुल्क हैं, लेकिन यमन सबसे तारीखी सोर्स रहा है। अब ये देखिए एक स्टोन कार्नेलियन में, अब इसमें बिल्कुल सेम एक यूनिफॉर्म कलर नहीं है। ये स्टोन मैंने इसलिए सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक ही कलर होना, कि रेड या ऑरेंज के दरमियान बस एक। आप देखते हैं इसमें दोनों शेड्स आ गए हैं। ये भी स्टोन मैंने पहले जो आपको दिखाया इसमें 2 शेड्स आ गए हैं। तो बेसिकली अकीक के कैल्सिडोनी जो है ये इतनी बड़ी वंडरलैंड है कि इसके अंदर एक एक रफ पीस के अंदर मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब कलर्स मिनरल्स की वजह से बनते हैं जो इसके साथ
अमेलगामेशन होती है, जो इनके बनने के प्रोसेस के अंदर इसके अंदर मिल जाते हैं। हर पहाड़ की कंपोजिशन, उसकी रॉक की कंपोजिशन के मुताबिक ही उसके अंदर मिनरल्स मिलते हैं और कलर्स बनते हैं, समझे? यानी कि हर पहाड़ में सुर्ख हकीक नहीं बनेगा और हर एक में सफ़ेद भी नहीं बनेगा, हर एक में बैंड्स भी नहीं बनेंगे और हर एक में इस तरह के बिल्कुल यूनिफॉर्म कलर वाले स्टोन्स भी नहीं बनेंगे। और ये जो पीसेस हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे पीसेस ईरान में कट हुए हैं और इनकी जो रफ स्टोन है वो यमन से है। ये कार्नेलियन है, उर्दू में हम इनको कहते हैं रोदराख, ठीक है, जैसे सुर्ख। और एक और नाम के साथ इनको बुलाया जाता है, ट्रेड नेम है अकीके अहमर। अहमर जो है वो रेड का इंडिकेशन है, रेड के लिए यूज होता है अकीके अहमर, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्नेलियन स्टोन्स हैं। अभी इनका कलर ज़हन में रख लें कि रेड से लेकर ऑरेंज के दरमियान जो शेड्स हैं वो कार्नेलियन में आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा भी जब कलर चेंज होगा तो मे बी वो एक डिफरेंट कैटेगरी हो जाए, और मे बी क्योंकि वो कलर किसी और मिनरल की वजह से हो, इसलिए वो डिफरेंट कैटेगरी में चला जाता है। तो कैल्सिडोनी की जो सबसे बड़ी और मेन जो कैटेगरी है हमारे पास सबसे पहले डिस्कस हो गई, वो है कार्नेलियन रोदराख। हकीक हम इसको बोलते हैं, सुर्ख हकीक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन क्या होती है, इश्यूज क्या होते हैं कि इसमें चाइना से बने हुए स्टोन्स भी आते हैं। चाइना से बने हुए क्या होते हैं कि वो लैब में कैल्सिडोनी बनाते हैं, बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट, इस तरह ना वाइट ट्रांसपेरेंट कैल्सिडोनी होती है वो, ठीक है। क्योंकि कैल्सिडोनी जो है वो सिलिका है, ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है जिससे ये पत्थर बनते हैं नेचुरली। तो उनको लैब के अंदर सेम उसी फार्मूला से बनाया जाता है, फिर मशीनों से काट दिया जाता है। मशीन बड़ी स्पीड से उसको काटते हैं, पॉलिश करते हैं, इसलिए ज़्यादातर मार्केट के अंदर जो चाइना की कटिंग वाले स्टोन है वो दस्तयाब होते हैं। कि बहुत हार्ड स्टोन है, इसको काटना और बनाना काफ़ी मुश्किल मरला है, ठीक है। तो ये अभी, और जो चाइना के स्टोन होते हैं मोस्टली क्या होता है कि वो कैलिब्रेटेड साइज के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। और जो नेचुरल कटिंग में स्टोन्स आते हैं ना, जो खुद हाथ से काटे गए हैं, वो डिफरेंट साइजेस में होते हैं, उनका कोई एक फिक्स साइज नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि आप नेचुरल मटेरियल को मशीनों से काट लें कॉस्ट को कम करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर कैलिब्रेटेड साइज में कोई स्टोन आपको मिल रहा हो तो वो सही नहीं होगा, जेन्युइन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, जेन्युइन वो भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी आ गई है कार्नेलियन। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, कैल्सिडोनी की नेक्स्ट जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे, और उसका नाम है सर्ड, SARD, सर्ड। सर्ड कैल्सिडोनी की ऐसी टाइप है जो ब्राउन कलर में होती है। अब कितना ब्राउन होगा ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, लाइटेस्ट ब्राउन से लेकर डार्केस्ट ब्राउन तक ये हो सकती है सर्ड जो है ना। अभी देखें, ये बिल्कुल एक लाइट ब्राउन पीस है इसका। आप देख रहे हैं इस जगह पे बहुत ज्यादा कलर जो है ना वो हो गया है, तो उससे ये डार्क लग रहा है, बिल्कुल ब्लैक सा इस जगह से लग रहा है। ये सर्ड की कैटेगरी में आएगी। अब ये देखें कलर, ये उससे थोड़ा तेज कलर है जो हमने पहले स्टोन देखा है, लेकिन ये ब्राउन कलर की कैटेगरी में आएगा। तो ये कलरेशन हो सकती है नेचुरल के ऊपर। उसके बाद ये देखें स्टोन्स, ये ऐसे जैसे जिगर का रंग होता है ना, ये तो थोड़ा सा रेड कलर का इंडिकेशन दे रहा है, रेडिश है, ब्राउनिश रेड आ रहा है, और ये डार्क रेड है, जिगर के रंग का स्टोन है। और ये देखें इधर कलरेशन बहुत ज़्यादा डीप हो गई है और बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहे हैं ना। जब हम इसी स्टोन को लाइट के ऊपर रखते हैं, तो मैं भी आपको रख के दिखाता हूँ, लाइट के ऊपर जब हम इन्हीं स्टोन्स को रखेंगे तो ये इनका इफेक्ट्स देखते हैं। ये रेड वाले को देखें सबसे पहले, ये येलो नहीं है, तेज लाइट की वजह से लग रहा है, रेड इसका कलर आ रहा है।
अच्छा, अभी मैं बेसिकली जो स्टोन दिखाना चाह रहा हूँ ये बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन जब आप इसको लाइट के पास ले जाएंगे तो ये बिल्कुल ग्लो करेगा, बिल्कुल रेड ग्लो करेगा ना। अच्छा, ये मैं दिखाया इसलिए है, यहाँ मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, एक अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी, कि कैल्सिडोनी की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं ऑनिक्स, वो भी ब्लैक कलर में होती है, लेकिन उसकी पहचान ये है इससे कि वो अंदर से रेड नहीं होती है। अब ये स्टोन ब्रॉडर कैटेगरी में जितने भी सर्ड स्टोन्स हैं इनको हम ये यमन से ही स्पेशली निकलते हैं और इनको हम कहते हैं कब्दी हकीक। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएं, जैसे ये लाइट कलर्स हैं, ये दो लाइट कलर्स हैं, तो ये कब्दी हकीक में नॉर्मली ट्रेड में नहीं आते हैं, ब्राउन हकीक में आते हैं। ठीक है, ब्राउन हकीक हम इनको बोलते हैं। लेकिन ये कैल्सिडोनी की ऐसी टाइप है जो जिसको हम कहते हैं सर्ड। बेसिकली इसके अंदर जो कलर आया है, वैसे मैंने आपको बताया कि कैल्सिडोनी प्योर होगा तो वाइट होगा हमेशा, तो ये जो कलर आया है, ये जो पहले हमने स्टोन एक देखा जो रेड था, उसकी और इसके कलर की जो एलिमेंट हैं, जो मिनरल हैं जिनकी वजह से कलर्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंट कैटेगरी में। और इसमें ये जो स्टोन्स हैं, ये 3 स्टोन, ये इनको हम कहते हैं कब्दी, यमनी कब्दी हकीक। जितना ज़्यादा ब्राउन, जितना ज़्यादा उसका कलर जिगर के रंग के करीब होता है, उतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये देखें, ये स्टोन कटे हुए ऐसे कोहान की शेप में, तो शेप मैटर नहीं करती है, मतलब शेप को ज़रूरी नहीं है कि इसमें शेप यही होगी, प्लेट कट भी हो सकते हैं, कैबोशॉन हो सकते हैं, फेसेटेड हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये कब्दी हकीक में आते हैं। अच्छा, उसके पास ये 2 स्टोन जो मैंने अभी आपको सर्ड की कैटेगरी में दिखाए हैं, इनको ब्लैक कार्नेलियन भी बोलते हैं नॉर्मली, यानी कि जब आप इसको सर्च कर देंगे तो ब्लैक कार्नेलियन के नाम से भी सर्च करेंगे तो यही स्टोन आता है सामने ना। तो ब्लैक कार्नेलियन बोलें या सर्ड बोलें, ये स्टोन ऐसा है जिसको यमन में या ईरान में या पाकिस्तान में जो ट्रेड नेम है इसका ना, वो है जजा मुश्की, और इसको हबशी हकीक भी बोलते हैं इसके रंग की वजह से, और जजा मुश्की यमनी हकीक भी बोलते हैं, ब्लैक कार्नेलियन भी बोलते हैं इसको, और ये सर्ड भी बोलते हैं। तो ये जो स्टोन्स हैं सारे, ये कैल्सिडोनी की जो दूसरी टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं उससे बिलोंग करते हैं, और इसको हम कहते हैं सर्ड। कलर वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन एक नॉर्मल असूल है कि इनमें बैंड्स नहीं होंगे, लाइनें नहीं होंगी। बैंड्स का मैं एग्जांपल आपको अभी दिखा देता हूँ, जिस तरह ये बैंड्स हैं, ये स्टोन के अंदर बैंड्स आ रहे हैं, ये बैंड्स नहीं होंगे इनमें, कार्नेलियन में भी नहीं होंगे और सर्ड में भी नहीं होंगे। यूनिक यूनिफॉर्म कलर हो या कलर वेरिएशन हो स्टोन के अंदर, लेकिन बैंड्स नहीं होंगे। ठीक है, बैंड्स अगर आ जाते हैं तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी में चला जाएगा, वो उसको हम सर्ड या जजा मुश्की या उसको हम कब्दी हकीक नहीं बोलेंगे, उसका एक अलहदा नाम है। अभी नेक्स्ट हम जिसको डिस्कस करेंगे वो ये कि कैल्सिडोनी में और कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं। दोस्तों, कैल्सिडोनी में डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं जो नेचुरली भी आ सकते हैं और डाई भी किए जा सकते हैं ना, मतलब ऐसे भी कैल्सिडोनीज हो सकती हैं जिनका कलर डाई किया। कैल्सिडोनी के बारे में एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, वो ये कि कैल्सिडोनी का जो कलर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, उसमें बैंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर बैंड्स होंगे तो उसका एक अलहदा नाम आएगा, और रेड जो कार्नेलियन कहलाएगा, और जो ब्राउनिश रेड या ब्राउन या डार्क ब्राउन कैटेगरी होगी वो सर्ड होगी। अब ये देखें, ये हकीक मैंने आपके सामने रखा है, इसमें येलो स्पॉट्स हैं लाइट से कलर के। ठीक है, लाइट से कलर के येलो स्पॉट्स हैं, ऑरेंजी येलो स्पॉट्स हैं। अब ये कुदरती हकीक है जिसके अंदर येलो कलर आ गया। अब ये देखें, अब ये एक मैंने आपको स्टोन के सामने है, ये भी येलो कैल्सिडोनी है जिसको हम जर्द हकीक के नाम से जानते हैं। अब इसमें येलो और हनी कलर के दरमियान, जो कि येलो ही नॉर्मली गिना जाता है, के दरमियान कोई भी शेड हो सकता है। ठीक है, ये उनमें से दोनों में से किसी शेड में भी आ सकते हैं, और सम टाइम इनके कलर को इन्हेंस किया जाता है, बल्कि आजकल तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया जाता है। मतलब नॉर्मली ज़मीन से जब निकलते हैं और कटते हैं तो इस तरह बिल्कुल लाइट से कलर में होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं ना कस्टमर्स को, तो डार्क कलर्स में इनको लाने के लिए इनको डाई किया जाता है, इन्हेंस किए जाते हैं इनके कलर्स।
लैब रिपोर्ट से आप ये कंफर्मेशन कर सकते हैं कि कौन सा अकीक डाई किया गया है और कौन सा अकीक डाई नहीं किया गया। हम शायद बाद में किसी वक्त वीडियो बनाएं कि डाई को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्टोन्स में, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं स्टोन्स ना। हाँ, अगर बिल्कुल नेचुरल स्टोन हो और डाई ना हुआ हो और बिल्कुल शोख रंग में हो, डार्क कलर में हो, तो डेफिनेटली वो महंगा हो सकता है। और जेम स्टोन में अगर कोई चीज़ $100 की रेंज में है तो वो महंगी नहीं गिनी जाती है, और नॉर्मली अकीक $100 से कम ही होते हैं। बहुत कम वैरायटीज ऐसी हैं अकीक में जो कि $100 से महंगी होती हैं। अब ये देखें, ये ग्रीन कैल्सीडोनी इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ये, इसको क्राइसोफ्रेज भी कहते हैं, लेकिन क्राइसोफ्रेज बेसिकली ऐसा होता है जिस पर थोड़े थोड़े स्पॉट भी आ सकते हैं, धब्बे आ सकते हैं ब्लैकिश उस पर। तो ये भी ऐसी कैल्सीडोनी है जो कि डाई की गई है। ये जो ग्रीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों इनका मटेरियल अकीक है। जब आप इनकी लैब रिपोर्ट करवाते हैं तो ये अकीक ही होंगे, कैल्सीडोनीज ही होंगी, बट इनका जो कलर है वो इन्हांस किया गया है बहुत ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो गया। एक मैंने सैंपल यहाँ पे रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये देखें कि इसमें वाइट और येलो का कम्बिनेशन है, और एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है येलो को वाइट से, देख रहे हैं। अब ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, किसी भी वक्त एक स्टोन के अंदर भी ऐसे हो सकता है कि एक थोड़ा सा पार्ट उसका ऐसा हो जो कि बिल्कुल येलो हो, और कुछ दूसरा पार्ट ऐसा हो जहाँ पे बैंड्स हो। ये बहुत नॉर्मली अकीक में ऐसा होता है, क्वाइट पॉसिबल है। तो हम क्योंकि रफ स्टोन को जब कट करते हैं तो बहुत सारे स्टोन्स हमने अब तक ऐसे देखे हैं, तो ये हो सकते हैं। लेकिन कटे हुए स्टोन में आप देख रहे हैं ये एक वाइट और येलो। अब इसको हम किस कैटेगरी में इस तरह के स्टोन्स को रखेंगे जिसमें बैंड्स नहीं है बहुत ज्यादा, ये डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है। अब इसको बैंड भी कोई कह सकता है कि भाई ये एगेट है, बैंड्स आ जाएंगे तो एगेट्स की कैटेगरी में आ जाएगी, हम अभी उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये एक डिवाइडिंग लाइन है जो व्हाइट और येलो कलर को सेपरेट कर, बड़ा यूनिक सा है कि इसमें ये दोनों कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, दुधिया अकीक वाला और येलो अकीक वाला। अगर हम इसको इस तरह उर्दू की टर्म्स में देखें तो ये व्हाइट कैल्सीडोनी है और येलो कैल्सीडोनी है। एक ही स्टोन के अंदर वो डिवाइडिंग लाइन नहीं, और जिस जगह वो स्टोन होगा पहाड़ में उसके अंदर डिफरेंट जो साइड्स पे जो मिनरल्स, क्योंकि अकीक एक दिन में 10 दिन में या 10 सालों में नहीं बनते हैं, नॉर्मली जो इनकी ग्रोथ है वो हजारों साल में पूरी होती है अकीक की ना। उस दौरान अगर उस जमीन पर कोई अर्थक्वेक्स हैं और वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है तो ये सारी चीजें उनसे इफेक्ट होती हैं। मतलब एक चीज डेवलप होना शुरू हुई है और एंड तक अब ये शायद ये वाला पीस डेवलप होना शुरू हुआ तो ये बिल्कुल प्योर कैल्सीडोनी था, लेकिन इसकी फॉर्मेशन के दौरान ही किसी वक्त इसके अंदर जो इंक्लूजन्स हैं जिन्होंने इसको डाई कर दिया, नेचुरली इसको कलर दे दिया। तो ये हमारे पास हैं। इसके अलावा कुछ मार्केट के अंदर ब्लू कैल्सीडोनीज के नाम से भी पड़ी हैं, यानी कि कैल्सीडोनी में हर कलर ऑलमोस्ट है, लेकिन वो ज़्यादातर डाई किया हुआ होता है, वाइट को डाई किया हुआ होता है, ठीक है। नेचुरली एक कलर और जो हमने देखा है अभी तक, हमारे पास अभी वो कलेक्शन में मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल एमेथिस्ट टाइप ना पर्पलिश ब्लू कलर होता है। पर्पलिश ब्लू कलर ना बिल्कुल यूनिफॉर्म, बिल्कुल इस तरह का पर्पलिश ब्लू कलर, वो कलर ऐसा है जो रेयर कलर है और वो यमन से निकलता है। बस उसको यमन में और ईरान में कहते हैं सोसनी अकीक, अकीक सोसनी, ठीक है, सीन से बनता है ये सोसनी अकीक। तो उसकी कॉपीज बहुत मौजूद हैं, मतलब हमारे पास इधर आती हैं वो चाइना से डाई हुआ, लेकिन नेचुरली सोसनी अकीक काफ़ी महंगा होता है, मतलब 20-30,000 की रेंज में एक स्टोन वो मिलता है। अगर अच्छा और डाई ना हुआ हो तो इतनी रेंज उसकी होती है सोसनी अकीक की। तो कैल्सीडोनी में अब लेकिन पिंक कलर में भी, लाइट पिंक कलर में भी कैल्सीडोनीज देखी गई हैं, और इसी तरह कोई भी कलर कैल्सीडोनी में आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो कलर जिनको हमने डिस्कस कर लिया है कि रेड कलर हो और ऑरेंज कलर हो और इसके दरमियान कोई भी शेड हो तो हम उसको कार्नेलियन बोलते हैं, और ब्राउन से ब्लैक के दरमियान जो शेड्स हैं उनको हम सर्ड बोलते हैं, और वैसे हम उसको कब्दी हकीक, जज़ामुश्की हकीक मज़ीद थोड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ गए कैल्सीडोनी के जर्द हकीक और सब्ज हकीक जिसको हम बोलते हैं
सब्स को हम, जो सब्स कैल्सिडोनी है उसको क्राइसोफ्रेज भी बोलते हैं, लेकिन ये डाई हुए हुए पीसेस हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं ग्रीन, इनमें स्पॉट वगैरह नहीं है, बिल्कुल प्योर हैं, लेकिन क्राइसोफ्रेज में डॉट्स आ सकते हैं, ठीक है, नेचुरली जो होता है। और क्राइसोफ्रेज एक्सपेंसिव भी होता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि 500-1000 रुपये में $10 में मिल जाए, वो महंगा मिलता है पीस, मतलब 150 प्लस उसकी रेंज होती है, $50 प्लस वो एक पीस मिलेगा, ठीक है, अगर वो नेचुरली कलर्ड होगा तो ये हमारे पास कैल्सिडोनी के कलर्स आ गए। अब हम मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कैल्सिडोनीज जो कि यमन से आती हैं, ठीक है, और उनके अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी देखें आप। ये कुछ सैंपल्स हैं। अब ये वाइट कैल्सिडोनी है आपके सामने, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ बैंड्स हैं, कुछ कलर्स हैं जो कि एज ए इंक्लूजन उसके अंदर मौजूद है। ये एक स्टोन देखें, बैंड्स नहीं है तो ये एगेट नहीं हो सकता है, ठीक है, जिसमें बैंड्स होंगे तो वो एगेट होगा। और नॉर्मली हम इन स्टोन्स को सभी को सुलेमानी अकीक बोल देते हैं। मैं मज़ीद पॉइंट ये क्लियर करूँगा कि सुलेमानी अकीक और इनमें क्या डिफरेंस थोड़ा हो सकता है। बेसिकली उर्दू में बहुत ज़्यादा नाम नहीं है हर स्टोन्स के, अरबी में हमें नाम मिल जाते हैं, हमें इंग्लिश में नाम मिल जाते हैं एग्जैक्ट उनके। देखिए कितनी खूबसूरत ब्लैक उसकी बेस है, और ब्लैक बेस के ऊपर येलो, और येलो के अंदर बिल्कुल लाइट सा येलो कलर आ रहा है। अब बिल्कुल खलास है इस जगह पे ना, ये जो ये वाला पॉइंट है ऐसे लगता है जैसे ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कैल्सिडोनी उसके पीछे। ये बहुत खूबसूरत पीस है। अभी एक ये देखें, ब्लैक बेस है, रेड स्पॉट्स आ गए, येलो आ गए, तो ये कुछ चीज़ें बड़ी रेयर भी हो जाती हैं इन टर्म ऑफ अकरेंस के, ये बहुत कम होती हैं। और ये देखें जर्द हकीक और सुर्ख हकीक और ब्लैक हकीक का कम्बिनेशन है ये स्टोन, हम इसको सुलेमानी हकीक भी नॉर्मली कहते हैं, लेकिन ये कैल्सिडोनिस है। ये देखें जी एक बड़ी खूबसूरत पीस, यमन की स्पेशलिटीज़। आई गेट भी कुछ लोग इसको बोलेंगे, इसके ऊपर आंख जो बनी है, हम आई गेट को इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ये पुराने कुछ स्टोन्स हैं, ये हाथ की कटिंग के स्टोन्स हैं, जब बहुत ज़्यादा कटिंग की जो है प्रोसेस एडवांस नहीं था ना। तो आप कलर देख रहे हैं, ये नेचुरल बैंडिंग्स हैं और इसके ऊपर सर्कल्स हैं। ये देखें एक स्टोन बहुत खूबसूरत, इनको यमन में अकीके मुसव्वरी भी कहते हैं, ईरान में भी, कि इन पर कोई ना कोई पैटर्न होता है। सीनिक अगेट की एक कैटेगरी है हमारे पास, मतलब इंटरनेशनली एक कैटेगरी है सीनिक अगेट्स, उसमें भी ये आते हैं। हम देखें ऐसे लग रहा है जैसे एक ना लीफ है, एक पत्ता उसके ऊपर रेड सा बना हुआ है। ये देखें जी, ये सुलेमानी हकीक भी कहलाए जाते हैं। अब ये बिल्कुल प्योर कैल्सिडोनी है और उसके ऊपर रेड एक स्पॉट आ गया बस। तो ये कुछ स्टोन मैंने आपको दिखाए हैं कि ये कार्नेलियन में हो सकते हैं, और अब ये जर्द हकीक है देखें, और काफ़ी पुरानी कटिंग में पीस है ये। इसका मतलब है कि ये डाइड नहीं है, क्योंकि डाइड हुआ हुआ कलर जो है ना वो उड़ भी जाता है, खराब हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ यमन के अकीक हैं जिनको अकीक मुसव्वरी भी बोलते हैं, और जिनके ऊपर एक आंख नुमा पैटर्न है उनको अकीक चशम या आई गेट भी बोलते हैं। लेकिन आई गेट मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगा कि वो प्रॉपर आईज किस तरह की बनी होती हैं। तो ये कुछ स्टोन हमने अभी देखे हैं जो यमन ओरिजिन के हैं, अकीक मुसव्वरी कहलाए जाते हैं, और इनमें कोई सीन्स, कोई पैटर्न्स आ सकते हैं। इसमें कुछ पीसेस मैं बड़े स्पेशल से आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा एक पीस,
और ये ऐसा इसका अंदर पैटर्न है, अगर आप इसको क्लियरली ये देख पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें रोज पेटल्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ। तो फूल की पत्तियां जैसे कि लगती हैं इसमें। ये अभी क्लियर है। लेयर दर लेयर जो है ना, ये बड़ी खूबसूरती है इन स्टोन्स की, यमन की, जो अकीके मुसव्वरी में आते हैं और इनको हम सीनिक एगेट भी बोलते हैं। ये स्टोन देखें, तो इनमें क्योंकि बैंड्स नहीं है तो स्ट्रिक्टली ये अगेट से गेट की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन ट्रेड नेम में अगेट इनके साथ चल जाता है, सीनिक एगेट से। स्पेशली ये जितने स्टोन्स मैंने आपको सीनिक एगेट के दिखाए हैं ये सारे यमन ओरिजिन के हैं। किसी और ओरिजिन से भी सीनिक एगेट निकल सकते हैं, हो सकते हैं किसी और कंट्री से भी, लेकिन ये पीसेस सारे हमने यमन से खरीदे हुए हैं। है ना, ट्रांसपेरेंट कैल्सिडोनी है, उसमें डिफरेंट कलर आ गए, डिफरेंट एक्टिविटी हुई और वो एक पैटर्न, एक लैंडस्केप को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो यमन के स्टोन्स हैं ये सीनिक एगेट की कैटेगरी में भी आते हैं। ये देख लें जी, आई एगेट भी, यानी कि कुछ स्ट्रिक्टली मना नहीं है कि इनको क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कैल्सिडोनी है, एगेट नहीं है। ठीक है, एगेट्स के लिए बैंड्स होना मस्ट है। मतलब बैंड्स जो स्टोन्स में आते हैं, अभी हम बस उसी की तरफ जा रहे हैं, उसी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, वो होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम उसको एगेट कहते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो ऑनिक्स। कैल्सिडोनी में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कार्निलियन, सर्ड और नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑनिक्स। ऑनिक्स को स्पेशली कहते हैं सुलेमानी हकीक। ठीक है, ऐसा स्टोन जिसके अंदर ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन होगा और लेयर्स की फॉर्म में, जितना ये लेयर की फॉर्म में होगा उतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। और सबसे खूबसूरत और हाई क्वालिटी में जो ऑनिक्स होता है उसको हम कहते हैं अरेबियन ऑनिक्स। ये पिक्चर देखें उसकी, इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लैक लेयर है और उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म वाइट लेयर है। ठीक है, सो नॉर्मली इससे कार्विंग भी ली जाती हैं, तो ऊपर वाइट कार्विंग है, बैकग्राउंड उसका नेचुरली ब्लैक है, ब्लैक कार्विंग है, जो उसका बैकग्राउंड है नेचुरली वाइट है। लेकिन ये बैंड्स जो हैं ये जरूरी नहीं है कि एक लेयर फॉर्म में भी हो। आप देख रहे हैं ये लेयर्स हैं, लेकिन ये उस तरह लेयर्स नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर हों, बिल्कुल साइड बाय साइड भी ये लेयर्स हो सकते हैं ब्लैक और वाइट के। अब ये देखें ऑनिक्स का एक पीस है। अब इसका जो ब्लैक कलर है, और मैं आपको याद करवा दूं, हमने जज़ामुश्की यमनी हकीक देखा जो बिल्कुल रेड होता है, लेकिन ये स्टोन्स ऐसे हैं कि जब हम इनको लाइट पे रखते हैं तो इनके अंदर से रेड कलर नजर नहीं आता है, लाइट पास नहीं होती है। तो ये देखें कलर ब्लैक ज्यादा हो सकता है, वाइट के बैंड्स कम हो सकते हैं, डॉट हो सकता है सिर्फ। ये देखें जी, अब इसमें ब्लैक और ब्लैक के बाद बिल्कुल वाइट के दरमियान आते हुए, मिल्की वाइट के दरमियान आते हुए ग्रेइश वाइट सा भी कलर मौजूद है, ये भी ऑनिक्स की कैटेगरी में। अब ये बैंड्स देखें, ये कंफ्यूजिंग स्टोन हो सकता है। अब इसमें बैंड्स स्ट्रिक्टली ब्लैक और वाइट के हैं, ब्लैक और वाइट के जो बैंड्स होंगे वो ऑनिक्स में आते हैं, लेकिन सेम इसी तरह के बैंड्स जो होते हैं वो उसमें भी आते हैं, एगेट्स में भी। बेसिकली जो कर्व्ड बैंड्स हैं स्पेशली उनको एगेट कहते हैं। तो ये स्टोन ऑनिक्स में भी काउंट हो सकता है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, और एगेट में भी हो सकता है।
अभी ये देखें, ये ब्लैक के ऊपर लेयर्स हैं, बट बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन के अंदर वो एक राउंड फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में वो वेव्स लेयर्स बनी है और ये बड़ा खूबसूरत स्टोन बना हुआ है। ये हमारे पास एक आखिरी सैंपल है इसका को दिखाने के लिए कि ये देखें साइड, ये लेयर्स देख रहे हैं, ये परफेक्ट अरेबियन ऑनिक्स की कैटेगरी में आ सकता है कि इसके ऊपर अगर हम कार्विंग कर लें, बिल्कुल अब देखें नीचे लेयर और है। अब वो इस बात है कि देखें रेड सा कलर आया है उसके अंदर, अगर इसको मजीद थोड़ा सा यहाँ से रगड़ दिया जाए उतर जाएगा ये, तो ये क्या होगा फिर वाइट और ब्लैक। अभी भी ऑनिक्स की कैटेगरी में और अरेबियन ऑनिक्स की कैटेगरी में, कि जिसमें उसमें स्ट्रिक्टली जो अरेबियन ऑनिक्स होता है जो सबसे अच्छा और महंगा होता है ऑनिक्स की कैटेगरी में, वो फ्लैट लेयर्स होती हैं, ये थोड़ी कर्व्ड है सर, ये फर्क होगा, इसलिए ये उतना महंगा नहीं होना चाहिए जितना कि अरेबियन होता है। वो बहुत रेयर मिलता है, वो बहुत नॉर्मल दस्तयाब नहीं होता है ना। तो ये ऑनिक्स है। अच्छा, ऑनिक्स में ये मैंने आपको बैंड्स वाले दिखाए हैं, जरूरी नहीं है आजकल जो ट्रेड में चल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक वाले ही सिर्फ हों, ऐसे भी हो सकते हैं जो सिंपल एक यूनिफॉर्म कलर के हों, जस्ट उनका कलर ब्लैक ही हो। ये बिल्कुल ब्लैक कलर है, कोई और बैंड्स उसके में शो नहीं हो रहे, कलर वेरिएशन शो नहीं हो रही, तो उसको भी हम ऑनिक्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक हो, ये हर तरह के कट में आ रहा है, और ऑनिक्स में ज़्यादातर ये कटिंग जो है एगेट्स की, कैल्सिडोनिस की जो कमर्शियल लेवल पर हो रही है, चाइना में हो रही है, कैलिब्रेटेड साइजेस मिल जाते हैं इसके, और किसी भी शेप में कटवाया जा सकता है ऑनिक्स। लेकिन जो चाइना से आ रहे होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो लैब क्रिएटेड हो सकते हैं। अब लैब क्रिएटेड ऑनिक्स होना ये फिर आपको जेम लैब से इसको टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, केमिकली सेम होते हैं, मतलब जो लैब में बन रहा है वो भी सिलिका है, जो नेचुरली बन रहा है वो भी सिलिका है, लेकिन जो इस तरह के बैंड्स वाले हैं और ब्लैक वाले, वो नेचुरल भी हो सकते हैं और वो डाइड भी हो सकते हैं, लैब मेड भी हो सकते हैं। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये वो लैब करेगी। तो ये जो कैटेगरी अकीक की होती है, इसको संगे सुलेमानी भी कहा जाता है हमारे पास, और ईरान में भी, और इसको ऑनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, बैंड्स के साथ हो या यूनिफॉर्म एक कलर हो, ये इसमें ही आएंगे ऑनिक्स में। अभी कैल्सिडोनी में हमने इसको रिकैप करते चलते हैं साथ साथ, कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इनके मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो अभी तक हमने कार्नेलियन को डिस्कस किया, और हमने सर्ड को डिस्कस किया, और सीनिक एगेट्स के नाम से जो अकीक होते हैं, जमनी अकीक, वो मैंने आपको दिखाए हैं, और ये ऑनिक्स डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट हम जो एक अनएक्सपेक्टेड सी कैटेगरी है उसको डिस्कस करेंगे कैल्सिडोनी में। ये सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी है बहुत सारे लोगों के लिए कि जो कैल्सिडोनी में आते हैं, इसको हम नॉर्मली ब्लड स्टोन कहते हैं। ठीक है, ब्लड स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये भी कैल्सिडोनी की ही टाइप है, और इसको मतलब इन अ ब्रॉडर सेंस अकीक में हम इसको गिन सकते हैं, लेकिन इसका अलहदा ट्रेड नेम है ब्लड स्टोन, और इंग्लिश में इसको हेलियोट्रोप कहते हैं, हेलियोट्रोप, और ट्रेड नेम इसका ब्लड स्टोन है। बहुत सारी कहानियाँ इस स्टोन के बारे में कि ये स्टोन कैसे बनता है। तो ये हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिनमें जो कलर वेरिएशंस हैं वो आप देखिएगा कि इसमें बेसिकली होता है कि जितना स्टोन जिस पर रेड स्पॉट होंगे उतना ज़्यादा वो खूबसूरत और अट्रैक्टिव होगा। अभी देखिएगा जी, इसकी पहचान भी बहुत सारे स्टोन्स के साथ इसकी जो कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे कि जैस्पर हैं, रेड जैस्पर्स होते हैं, लेकिन इसकी जो मेन बात है वो ये है कि इसके ऊपर रेड स्पॉट्स होंगे, रेड ग्रीन के ऊपर होंगे, ग्रीन और रेड के कम्बिनेशन से होगा। मेन ये कलर्स हैं दो इसके अंदर। दो मजीद कलर जो इसमें आ सकते हैं वो है एक येलो कलर और एक वाइट कलर। जैसे आप देख रहे हैं इसमें वाइट के स्पॉट्स हैं, ये पाम स्टोन है जो मेरे पास है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अब ये स्टोन एक देखें, अब ये स्लैब है ब्लड स्टोन का, इसमें ग्रीन, रेड और येलो कलर बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है।
और नॉर्मली इसको इस तरह के कॉम्बिनेशन को अगर इसमें वाइट स्पॉट आ जाए, जो चौथा इसका कलर है, तो ये कलर हो जाता है, इसको कहते हैं इंपीरियल ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन में ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, कि जिसमें ग्रीन, रेड, येलो और वाइट कॉम्बिनेशन आ जाए। वैसे तो ग्रीन के ऊपर जो इस तरह स्पॉट्स हैं ये भी क्वाइट रेयर है। जितने रेड स्पॉट्स अच्छे होते हैं उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, उतना ज़्यादा पसंद किया जाता है ना स्टोन। ये देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ कैबशॉन्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारी वेबसाइट पर ये लिस्टेड हैं। तो ये हम खुद कट करते हैं ये स्टोन्स ना, ब्लड स्टोन, ये रॉ फॉर्म में लेते हैं और उसको हम खुद बनाते हैं। अभी ये एक बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न है इसमें, देखें ग्रीन, और ग्रीन के अंदर भी रेड स्पॉट्स हैं और उसके बाद रेड एरिया बहुत है और वाइट है बिल्कुल एक कोने पे ना। और अगर इसमें ही येलो का स्पॉट आ जाता तो ये इंपीरियल जैस्पर, इंपीरियल ब्लड स्टोन में हो जाता। तो हमारे पास कुछ स्टोन्स थे, मैं आपको पिक्चर अभी दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये स्टोन हमने अभी सेल कर दिया हुआ है, लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जांपल है रॉयल ब्लड स्टोन की ना। तो ये हमारे पास कैटेगरी है ब्लड स्टोन के ना, ठीक है। और ये कैल्सिडोनी में आती है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इशू नहीं, ये कैल्सिडोनी में आती है, माइक्रो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की कैटेगरी में आती है। और इसके जो ब्लड स्टोन कहलाने की जो वजूहात हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हज़रत ईसा के खून के धब्बे हैं, कुछ लोग इसको किसी और मजहबी एसोसिएशंस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इसको एसोसिएट करके जो है वो देखते हैं कि ये रेड स्पॉट जो है बेसिकली ब्लड है जो कि किसी के साथ एसोसिएटेड है। केमिकली ये रेड जो है वो आयरन होता है। तो ये हमारे पास ब्लड स्टोन कैटेगरी हो गई। जो है वो कैटेगरी हम जो डिस्कस करेंगे वो सर्ड ओनिक्स है, वो नेक्स्ट है कैटेगरी। तो ये कैटेगरी हमारे पास है सार्ड ओनिक्स के नाम से। सार्ड ओनिक्स भी लोग इसको पढ़ते हैं, सार्ड ओनिक्स, सॉरी। इसकी पहचान ये है कि इस पर बैंड्स होंगे। पहले जो हमने सर्ड देखा है, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि उस पर बैंड्स नहीं होंगे, ब्राउन कलर होगा, ब्राउन से बहुत डार्क ब्लैकिश ब्राउन हो सकता है, बट उस पर बैंड्स नहीं होंगे। तो सार्ड ओनिक्स की जो सबसे मेन पहचान है वो ये है कि इस पर बैंड्स होंगे। कलर वेरिएशंस भी हो सकती हैं और बैंड्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिफॉर्म रेड स्टोन हो और उसके ऊपर वाइट बैंड्स हो, या वाइट स्टोन हो उसके ऊपर रेड बैंड्स हो। वो कर्व्ड भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनका दोनों का बॉडी कलर स्टोन का डिफरेंट है। ये बिल्कुल ब्लैक और ये क्रीमी कलर और उसके ऊपर रेड बैंड्स हैं, और इसी तरह ये रेड कलर भी है और रेड बैंड्स भी इसके ऊपर लाइट कलर में है जो कि वाइट कैल्सिडोनी के अंदर गए हुए हैं। तो ये इस तरह के जितने स्टोन्स हैं, अगर कोई स्टोन आप देख रहे हैं जो एगेट्स में, बेसिकली ये कन्फ्यूजन आपको होगी कि बैंड्स हों और वो ऑनिक्स के करीब हो, तो वो सार्डोनिक्स होता है। और क्या पहचान होगी, या वाइट के ऊपर रेड बैंड्स होंगे, रेड कलर के जो बैंड्स है ना, जैसे इस स्टोन के ऊपर रेड बैंड्स हैं, तो ये सार्डोनिक्स में आता है, ठीक है। या रेड है और उसके ऊपर वाइट बिल्कुल बैंड्स हों जो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट कैटेगरी है कैल्सिडोनी में, वो सबसे बड़ी कैटेगरी है और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उसको हम शुरू करेंगे और वो है एगेट्स। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एगेट्स को। कैल्सिडोनी की ये टाइप हैं और हकीकत में ये कुदरत का करिश्मा है, वंडरलैंड है एगेट्स। क्योंकि कलर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पैटर्न रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और कोई पीस दूसरे पीस से मिलता हुआ नहीं, आइडेंटिकल नहीं होता है इसमें। मतलब अगर आपके पास हजारों पीसीज हों, उसमें से शायद कोई 2 पीसीज करीब तरीन हों, आइडेंटिकल सेम नहीं हो सकते हैं। ये इसकी यूनिकनेस है। इस पर कर्व्ड लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, डिफरेंट कलर्स में हो सकती हैं। एक स्टोन के अंदर पूरी एक्टिविटी उन लाइंस की हो सकती है, कुछ पार्ट पे हो सकती है। देख रहे हैं ये एगेट्स हैं।
संगे सुलेमानी के नाम से ही ये सेल होते हैं ईरान में भी और यमन में भी और पाकिस्तान में भी। अभी हमने इससे पहले भी एक कैटेगरी देखी थी ऑनेक्स, जो कि संगे सुलेमानी के तौर पर भी सेल होती है, ये एगेट्स में। अभी आप ये कुछ सैंपल देखें, कितने खूबसूरत इनके अंदर कलर वेरिएशंस हैं। और यही सबसे मजे की चीज है कि कोई सेम नहीं होगा। अब इसमें एक स्टोन मैंने रखा है, देखें ये बैंड्स हैं बड़े खूबसूरत डिफरेंट कलर्स में और स्ट्रेट लाइन में उसमें क्रॉस कर रहे हैं उसको, स्टोन को। ये बहुत सारे मिनरल्स की वजह से होता है और एगेट पूरी दुनिया में मिल रहा है। किसी एक मुल्क के साथ इसकी एसोसिएशन नहीं है कि फलां जगह पर होगा फलां पे नहीं होगा, पूरी दुनिया में मिलता है। इसके नोड्यूल्स मिलते हैं और उनसे स्लैब्स बनाए जाते हैं। ये कैबोशॉन्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इससे बाउल्स बनते हैं। और तारीख में भी जैसे तलवारें हैं उसके जो दस्ता है वो इससे बनता था। अब ये स्टोन देखें, मतलब बहुत मतलब ऐसा वंडरलैंड है ये चीज़ माशाल्लाह। इतने खूबसूरत और इतने सीक्वेंस के अंदर पैटर्न इसके अंदर होते हैं, यही इसकी अट्रैक्शन है। ये देखिएगा जी, ये एक स्टोन किस तरह सर्कुलर फॉर्म में एक्टिविटी, बोट्राइडल एक्टिविटी हुई है जो नॉर्मली हकीक में होती है। बिल्कुल वाइट देखें, बैक साइड वाइट है बिल्कुल, और उसके ऊपर ये एगेट्स हैं। अब ये इनकी वेन्स देखें और इसको काउंट करें कितनी है ये, और किस तरह बिल्कुल साथ साथ है। नॉर्मली इनको फोर्टिफिकेशन अगेट्स भी कहते हैं। अगेट के अंदर 100 से ज्यादा मजीद टाइप्स हैं, 100 से ज्यादा, जो कि ओरिजिन वाइज और कलर वाइज और पैटर्न वाइज नाम रखे गए हैं उनके ना। मतलब इनके पैटर्न, जैसे ये पैटर्न अभी आप देख रहे हैं, ये फोर्टिफिकेशन पैटर्न होता है। ये पूरे जो स्लाइस होगा ना, तो ऐसे पूरे राउंड सर्कल पे इसी तरह लाइंस 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 चल, ये उसमें से एक पीस कैबोशॉन में कट हुआ हुआ है। अब ये पैटर्न जो होते हैं ना, वो मतलब सरफेस पे नहीं होते हैं, वो पूरे स्टोन का हिस्सा होते हैं, डीप इनसाइड। ये देखें जी, ये एगेट ये इसमें आप एक इफेक्ट नोट कर रहे हैं, इसकी इतनी वो खूबसूरत अलाइन हुई है कर्व्स जो हैं, तो एक शेडो सा स्टोन के ऊपर चलता हुआ महसूस होता है। इसको लोग शेडो एगेट भी कहते हैं, शेडो एगेट्स ना। मतलब ये एक इफेक्ट का नाम है कि जिस पर इस तरह मूव करने से एक इफेक्ट सा बन रहा है। तो ये वाइट लेयर्स हैं और इसका ये पोर्शन एज पे येलो है, और ये देख रहे हैं ये शेडो आपको मूव, ये जो बिल्कुल ये कोने पे हमारे पास इसमें वो क्वार्ट्ज की एक्टिविटी भी है। बहुत खूबसूरत पीस है माशाल्लाह। अच्छा ये देखिए जी, ये एगेट के अंदर और कलर्स देखें, लाइनिंग देखें। ये तो कुदरत का ऐसा कैनवस है जहाँ पे हर चीज, एक हर स्टोन एक नई पेंटिंग है। ये संगे सुलेमानी के नाम से और एगेट्स के नाम से सेल होते हैं। कलर्स की कोई पाबंदी नहीं, पैटर्न्स की कोई पाबंदी नहीं, बस इसमें बैंड्स होना ज़रूरी हैं, वो कर्व्ड हो, वो स्ट्रेट लाइन में हो, तो वो एगेट होता है। ठीक है, हम बहुत सारे और स्टोन्स को भी एगेट कहते हैं, वो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ, जिनमें बैंड्स नहीं होते हैं लेकिन वो ट्रेड में क्योंकि यूज़ होते हैं तो इसलिए एगेट नाम उनके साथ चलता है। ये सैंपल देखें रह गया है, और इनको, इन पैटर्न्स को याद रखें, इसको गूगल में भी सर्च करें। पॉसिबिलिटीज, जितने ज़्यादा स्टोन्स आप देख लेते हैं ना, आपको उतनी स्टोन की पहचान उसकी हो जाती है कि इसमें ये चीज़ें पॉसिबल हैं। मैंने आपको बताया कलर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, पैटर्न्स की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इनमें। ये देखें, इस पैटर्न को कहते हैं ड्रैगन स्किन ना, अफ्रीका से ये आता है। काफ़ी रेयर पैटर्न है कि बहुत कम स्टोन्स में ऐसा देखा गया है। बिल्कुल वाइट स्पॉट देख रहे हैं आप उसके इस एज पे, ये
और सेंटर में भी थोड़ा थोड़े वाइट स्पॉट है, तो ये थोड़ा स्पेशल होता है पैटर्न, अफ्रीका से ये आता है स्पेशली। ये है हमारे पास एगेट। अब हम कुछ ऐसे एगेट्स को देखेंगे जो मजीद एगेट्स के सब टाइप्स हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनहाइड्रेटिक एगेट्स। इनहाइड्रेटिक एगेट्स मैं वो आपको दिखाता हूँ जी, और ये हमारे पास आ गए इनहाइड्रेटिक एगेट्स। इनहाइड्रेटिक एगेट्स के साथ एक और कैटेगरी होती है इनहाइड्रो एगेट। इनहाइड्रो एगेट या एगेट क्या होता है कि जिसके अंदर फॉर्मेशन के दौरान ही पानी का एक ड्रॉप कैद हो जाता है स्टोन के अंदर, और उसको जब हम मूव करते हैं तो उससे वो हिलता हुआ पानी उसके अंदर नजर आता है। बहुत मजे की चीज होती है, बहुत कम याब चीज है इनहाइड्रो। ये है इनहाइड्रेटिक एगेट्स। इनहाइड्रेटिक एगेट्स क्या होते हैं कि ये एगेट्स ऐसे हैं कि इनकी फॉर्मेशन के दौरान इनके अंदर जो है ना पानी ठहरा होता है, लेकिन बनने के प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ अरसा के अंदर उस जगह से पानी निकलता है और पानी की जगह पे जो मिनरल्स हैं, एगेट्स हैं, वो चले जाते हैं। तो ये पैटर्न आप मखसूस देख रहे हैं, मैं कुछ और स्टोन दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको, ये ज़हन नशीन हो जाएगा। तो ये पैटर्न बनते हैं पे, और ये जिस स्टोन पर भी होंगे उनको हम इनहाइड्रेटिक, ये वाइट में देखना है आपने, कलर में नहीं, वाइट वाले पोर्शन में ये जो पैटर्न्स है ये इनहाइड्रेटिक जो है ना एगेट्स के हैं। ये देखें कितना खूबसूरत एक पीस, ब्लैक इसकी बेस है और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एज है वाइट, और उसके ऊपर ये इनहाइड्रेटिक एक्टिविटी है। ये इनहाइड्रेटिक एगेट्स होते हैं। ये देखें ऐसे लगता है जैसे सुराख नुमा, पोरस नुमा पैटर्न है। बेसिकली वहां से पानी निकला होता है और उसके बाद उसको रिप्लेस किया होता है एगेट ने। इनहाइड्रेटिक एगेट्स ये भी कॉमनली मिल जाते हैं, ईरान से मिल जाते हैं, यमन से निकलते हैं, इंडिया से निकलते हैं, अमेरिका में काफ़ी मुल्कों से ये मिलते हैं एगेट। तो ये किसी एक मुल्क के साथ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये देखें बिल्कुल ब्लैक बेस है और उसके ऊपर एच के ऊपर जो है ना ये इनहाइड्रेटिक एक्टिविटी हुई हुई है। ये इनहाइड्रेटिक एगेट्स होते हैं। ये स्टोन देखें, इसके बिल्कुल सेंटर में इनहाइड्रेटिक एक्टिव, ये है एगेट्स ही, ठीक है। तो इनहाइड्रेटिक एगेट्स कहलाए जाएंगे। ये बिल्कुल सेंटर में दोनों तरफ देखें, ये एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना होता है। ये बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है जो मैं अब दिखाने लगा हूँ आपको। देखें जाल नुमा बना हुआ है, आईसी लगता है जैसे कि वो बर्फ नुमा है ना, बिल्कुल वाइट। और जब इसको आप क्लोजअप से देखते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर कैमरा जो है वो ब्लर ना करे। एक छोटा सा पीस है बहुत खूबसूरत, इसमें इनहाइड्रेटिक एगेट में सेंटर के अंदर, इसके अंदर इनहाइड्रेटिक एक्टिविटी है सारी। और ये हमारे पास इसमें आपको दिखाने के लिए लास्ट सैंपल है। ये कुछ पीसेस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है कलेक्शन के लिए, जिन लोगों को शौक होता है। तो ये इनहाइड्रेटिक एगेट्स में आता है, और इसमें अगर इनहाइड्रो मिल जाए, वो हमारे पास अभी नहीं है स्टॉक में, लेकिन इनहाइड्रो बहुत रेयर चीज़ इसमें कहीं जाती है। ये देख रहे हैं ये पैटर्न खूबसूरत, बिल्कुल एज पे, ब्लैक वाली साइड पे नहीं, वाइट वाली साइड पे सारे। तो ये कैटेगरी हमारे पास थी इनहाइड्रेटिक एगेट्स की। ये कुछ सैंपल हमने उसके देखे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जो एगेट की कैटेगरी है, जो मेजर कैटेगरी है एगेट में, वो फोर्टिफिकेशन एगेट है। तो उसमें मेरे पास एक सैंपल मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्टिफिकेशन एगेट बेसिकली इतनी खूबसूरत बैंडिंग और ब्राइट कलर्स में जो स्टोन्स होते हैं ना ज़्यादा, उनको कहा जाता है। ये देखें जी, इसको मैं फोकस इसका मेंटेन करता हूँ। ये देखें कलर्स ब्राइट हों और फोर्टिफिकेशन एक्टिविटी हो, कितनी लेयर्स हैं, आप ज़रा गौर करें इस पर।
मैं इसकी क्लोजअप पिक्चर भी आपको दे रहा हूँ, ये देखें। तो दूसरे साइड से भी देखें तो बिल्कुल सेम एक्टिविटी होगी जो दोनों साइडों पे स्टोन पे है। इस तरह के स्टोन्स को, जो एगेट्स को हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन एगेट, और अगेन सुलेमानी अकीक के नाम से ही सेल होते हैं। तो नेक्स्ट जो एगेट है उसकी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है आई एगेट या अकीक चशम। तो ये हमारे पास कुछ सैंपल हैं अकीक चशम के, और इंग्लिश में हम इसको आई अगेट बोलते हैं। तो ये सर्कुलर अगेट भी, ऑर्बिक्यूलर अगेट्स भी इनको कहा जाता है कि इनके ऊपर राउंड्स एंड राउंड्स में लेयर्स होती हैं। इस तरह अगर आई बन जाए किसी स्टोन के ऊपर उन्हीं लेयर्स में, तो वो अकीक चशम में आ जाते हैं। अगेट हैं, सुलेमानी अकीकी कहेंगे, लेकिन इनके इस इफेक्ट की वजह से ये एक अलग कैटेगरी में जाते हैं। अब देखें इस स्टोन को ज़रा, इसकी जो लेयर्स हैं ये आई अगेट में जाएंगे स्टोन्स। लेयर्स में डिफरेंट स्टोन सैंपल्स रखे हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि ये स्ट्रेट लाइन में भी लेयर्स हो सकती हैं, और ऊपर इसमें आई बनना ज़रूरी है आई अगेट के लिए। अगर आई ना बन रही हो और लेयर्ड स्टोन हो तो बस उसको लेयर अगेट बोलते हैं, सिंपल, हकीक चशम नहीं बोलते। ये भी देखें सर्कल्स बन रहे हैं, और सेंटर में एक टॉप पे बिल्कुल स्टोन के लेफ्ट साइड पे एक आई सी फील हो रही है कि आई है, तो ये भी आई अगेट में आता है। ये आई अगेट है। ये लेयर्स देखें, इसमें ये डबल आई अगेट भी, ये कटिंग का स्टाइल होता है बेसिकली कि उसको दरमियान से कट कर दिया गया, वो एक जो सिंगल आई बननी थी वो डबल आई अगेट बन गया। तो इसी तरह, लेकिन जो फिलॉसफी है स्टोन की वो सेम है कि कंस्ट्रक्टिव जो है वो ऑर्बिक्यूलर सर्कल्स होंगे और उन्हीं सर्कल्स के अंदर से आई बनेगी। तो ये हमारे पास आई अगेट है। इसमें एक पीस मैंने अभी तक आपको लास्ट पे दिखाने के लिए रखा हुआ है, दिस वन। ये बहुत ख़ास है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़ास है ना, क्योंकि ये उनके जो गॉड्स हैं उनसे रिलेटेड है, उनके साथ एसोसिएशन है किसी के साथ। तो ये अकीक चशम में आता है, और इसकी कटिंग भी आँख की तरह ही हुई है, जिस तरह की आँख होती है, और बिल्कुल उसी लेयर्स के अंदर उनको काटा गया। ये स्पेशल कट है, और ये कट ईरान में नहीं होता, सॉरी इंडिया में होता है ये कट। ये बहुत पहले कट होते थे, अब बहुत कम आते हैं। मतलब बहुत रेयर है कि अकीक चशम में इस तरह की कटिंग हो कि जो आंख ही बनी हो, कटिंग में भी उसको आंख की तरह की सिमिलैरिटी के साथ बनाया गया हो। तो ये कुछ सैंपल हमने देखे हैं आई अगेट के। अकीक चशम इसको बोलते हैं, अकीक सुलेमानी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एगेट के अंदर ही काउंट होता है, लेकिन इसके जो आई का इफेक्ट है उसकी वजह से इसको नॉर्मली संगे सुलेमानी नहीं कहा जाता है। इसको ट्रेड में भी आई अगेट के नाम से, अकीक चशम के नाम से ही लिखा जाता है, और बाइंग सेलिंग इसकी होती है। नेक्स्ट जो हम अगेट अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मॉस अगेट, और वो अगेट की उस कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं। मैंने अभी आपको पहले बताया कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको हम अगेट कह रहे होते हैं जिसमें बैंड्स नहीं होते हैं। पहले मैंने आपको कहा बैंड्स होना ज़रूरी है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। अब ये सबसे पहले मैं कैटेगरी आपको दिखाता हूँ। ये है मॉस अगेट हमारे पास। एक मॉस की इस पानी के अंदर जो पौधा है होते हैं, अलगी होती है, उनके साथ इनकी जो है वो सिमिलैरिटी है अपीयरेंस में ना। तो ऐसे लगता है जैसे वाइट सा एक पानी है और उसके अंदर जो है वो ब्रांचेस हैं, और इसको जब आप जब लाइट में देखते हैं ना, इसके नीचे से मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो उसके अंदर इनके पैटर्न ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे। ये देखिएगा, मैं इधर इसको रखता हूँ।
ये पैटर्न्स आ रहे हैं देखें, और इसी ये हर एक मॉसगेट में, ये जो मैं मॉसगेट आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडिया से बहुत अच्छे मॉसगेट के जो है ना वो सप्लाई है, बहुत अच्छे सैंपल्स आते हैं, स्पेसिमेंस आते हैं इसमें। इनकी खासियत होती है कि ये वाइट और ग्रीन कम्बिनेशन में होते हैं। अब ये देखें एक पीस, ये भी सेम इंडियन ओरिजिन का है मॉसगेट। तो किसी में मॉस की जो एक्टिविटी है काफ़ी होती है, किसी में बिल्कुल कम होती है। ये देखिए, ये इंडियन मॉसगेट है। अच्छा, इंडियन मॉसगेट के अलावा हमारे पास जो इस वक्त मार्केट में ज़्यादा नज़र भी आते हैं और सेल होते हैं वो है इंडोनेशियन मॉसगेट। इंडोनेशियन मॉसगेट का ये एक मैं आपको पहले सैंपल दिखा रहा हूँ। इसमें किसी भी कलर की जो है ना वो पैटर्न्स हो सकते हैं, और ऐसा लगता है जैसे प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं, और डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर नमूदार होते हैं। और जितनी रिजेम्बलेंस ज़्यादा होती है उतना ही वो स्टोन अट्रैक्टिव होता है। इसमें कलर की कोई पाबंदी नहीं है कि ये कलर इसमें आ सकते हैं, ये नहीं। बड़ा खूबसूरत ये रेक्टेंगल कट में स्टोन है पेंडेंट साइज के लिए। और ये देखें बिल्कुल ऐसे सीनिक सा ये स्टोन है और मॉसगेट में, और ग्रीन और वाइट इसमें कलर प्रोमिनेंट कलर्स हैं दोनों तरफ से स्लैब्स में। इनके कलर्स भी ऐसे नहीं होते हैं कि जो एक लेयर में हो, पूरी तरह डिवाइडेड होते हैं कलर्स। ये देखें बहुत खूबसूरत सैंपल होगा, ये बहुत खूबसूरत, कितने कलर्स हैं और इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है इसके अंदर। मॉसगेट इंडोनेशिया से कुछ अरसा से आ रहा है और बहुत ज़्यादा पुराना स्टोन नहीं है, कुछ अरसा से ये इंडिया आ रहा है इंडोनेशिया से, और बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। जितना अट्रैक्टिव पैटर्न होगा उतना ही ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और कलर कम्बिनेशन का कोई इशू नहीं है कि ये होगा वो नहीं होगा, कोई भी कलर इसके अंदर मॉस बन सकते हैं, किसी भी कलर के पैटर्न आ सकते हैं। अब ये देखें, ये बहुत खूबसूरत ग्रीनी ब्राउनी कलर, ऑरेंजी ब्राउन कलर, रेड कलर, वाइट कलर, बहुत खूबसूरत स्पेसिमन है ये। ये इंडोनेशियन मॉसगेट है। अब मैं रिपीट कर दूं, इनमें बैंड्स नहीं है, बट ये एगेट ही कहलाए जाएंगे, एगेट के नाम से ही सेल होते हैं, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज़ है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये फॉर्मेशन वाइज मॉस एगेट में आएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास अब हम मूव करते हैं, कोई क्वेश्चन हो इनके बारे में, किसी के बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो। और हमारे पास लैब टेस्टिंग की फैसिलिटी भी है, अगर आपने अब जेमस्टोन टेस्ट करवाने हो तो हम वेरीफाई कर सकते हैं और वो रिपोर्ट्स दे सकते हैं कि लैब अगर जेमस्टोन पे कोई ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट अब जिस कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डेंड्रेटिक एगेट, और रियल सेंस में ये पोइट्री इन द स्टोन है कि इतने खूबसूरत पैटर्न इसके अंदर नेचुरली बनते हैं। और आप एक चीज़ अभी तक आप इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करने के काबिल हो चुके होंगे कि ये वाइट कैल्सीडोनी है जिसके ऊपर एक एक्टिविटी है, मिनरल एक्टिविटी, जिसके अंदर से ये स्ट्रक्चर बनते हैं, और इसको हम कहते हैं डेंड्रेटिक एगेट, और उर्दू में हम इसको शजरी अकीक के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत खूबसूरत पैटर्न बनते हैं, और जितने खूबसूरत पैटर्न होंगे उतने ही रेयर भी होते हैं और उतने ही कॉस्टली भी होते हैं। ये मैं कुछ सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, ये अच्छी क्वालिटी में हैं डेंड्रेटिक एगेट्स। और ये देखें, ये येलो कैल्सीडोनी के अंदर डेंड्रेटिक एगेट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा मेंशन करता जाऊँ कि कुदरत जो है वो किसी भी तरह की चीज़ तख्लीक कर सकती है। मे भी हम किसी चीज़ को आज डिस्कस ना कर रहे हो और नेक्स्ट वो एक ऐसी माइंड से निकल आए कि वो एक नया टॉपिक हो जाए और वो रेयर मटेरियल हो जाए ना, जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो डेंड्रेटिक्स किसी भी तरह के कैल्सीडोनी में बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वाइट पर ही होंगे, ट्रांसपेरेंट पर भी हो सकते हैं और किसी और कलर में भी हो सकते हैं। तो ये डेंड्रेटिक एगेट्स हैं। इसमें मैं आपको एक और डेंड्रेटिक एगेट दिखाता हूँ जो हमारी कलेक्शन में था, वो सेल हो चुका है। वो परफेक्ट एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए ज़रा,
बहुत खूबसूरत था, ये एक सिंगल पीस था और काफ़ी अर्से से हमारी कलेक्शन में था, तो ये अब हमने सेल कर दिया है, यूएसए चला गया ये पीस। तो आइए देखते हैं दोबारा दूसरी कैटेगरी है डेनरेटिक में ही, ये इसका ओरिजिन ईरान है, ईरान के अंदर कहीं से ये स्टोन निकल रहे हैं। और डेंड्रेटिक इसके हमारे पास इसका बहुत अच्छा स्पेसिमन नहीं पड़ा है, सैंपल नहीं पड़ा है जिसमें थोड़ा ट्री वाजे हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई एक्टिविटी, ट्री लाइक एक्टिविटी और इसमें हो रही है। लेकिन इसके कलर्स, इसकी जो बेस कलर है वो डार्क सा कलर है, कैल्सिडोनी का जो कलर है ना वो डार्क कलर है। ये इसकी डिस्टिंक्शन है, ये इसकी पहचान है। ब्लॉसम अगेट के नाम से भी इसको कुछ लोग जो है जानते हैं, और ये कोई नाम फैक्ट नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया अकीक में बहुत सारे नाम जो है वो कंट्री वाइज और सोसाइटी वाइज और रिलीजन वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आगे शजरी अकीक की कैटेगरी में दूसरा सैंपल्स। अब ये जो नॉर्मली इस तरह आता है, वाइट कैल्सिडोनी होती है और उसके ऊपर ये एक्टिविटीज होती हैं, डेंड्रेटिक्स होते हैं, ज़्यादा यही पसंद किया जाता है। और ये इसकी जो सबसे ज़्यादा कटिंग हमारे रीजन में इधर होती है वो ईरान में होती है। ईरान के अंदर से ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा डेंड्रेटिक एगेट्स निकलते हैं, बहुत खूबसूरत करते हैं, बहुत खूबसूरत। और बहुत सारे मुल्कों से, सराउंडिंग कंट्रीज से भी बहुत सारे जो माइंस हैं वो डेंड्रेटिक एगेट की वो कटिंग हो गई। ये सभी ईरान की कटिंग हुई हुई स्टोन्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाइट वाले भी और ये जिनके डार्क कलर हैं ये कलर भी ना, ये सभी ईरान के डेंड्रेटिक एगेट्स हैं। तो डेंड्रेटिक्स किसी भी तरह के बने, आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको एक स्टोन दिखाया था कैल्सिडोनी की बात करते हुए, ये वाला स्टोन, ठीक है। अब देखें इस पर कोई ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कुछ नहीं, लेकिन ये पैटर्न भी डेंड्रेटिक में ही काउंट होगा, ये डेंड्रेटिक एगेट्स में ही आएगा। मैं आपको अभी ना कुछ इसके बड़े साइज के स्टोन सैंपल्स दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ अगेट्स के मजीद सैंपल हैं डेंड्रेटिक अगेट के। ये देखिएगा जी, वाइट कैल्सिडोनी के ऊपर डेंड्रेटिक्स हैं, ऐसे बिखरे हुए हैं, कोई एक ट्री या प्लांट की जो है वो सिमिलरिटी नहीं है इस पीस में। इस पीस में देखें ये जो इस तरह राउंड शेप में डेंड्रेटिक्स बनते हैं ना, इनको नॉर्मली मॉस्किटो डेंड्रेटिक भी कहते हैं ना। देखिए इस एगेट में ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल स्टार्ट पे ये फेस है और ये एक डक सी बनी हुई है ना, पैटर्न्स नमूदार हो सकते हैं स्टोन्स में। और तीसरा हमारे पास ये एक सैंपल है आपको दिखाने के लिए, ये सभी डेंड्रेटिक एगेट्स में आते हैं। जितने ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव पैटर्न हो उतना बेहतर होते हैं, उतने कॉस्टली भी हो जाते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मार्केट में कुछ डेंड्रेटिक अगेट्स आ गए हैं जो कि लैब मेड हैं, जिनके सरफेस के ऊपर बहुत खूबसूरत सा ट्री बना होता है और लेकिन वो नेचुरल नहीं होता है। तो अगर आप कोई भी डेंड्रेटिक एगेट खरीद रहे हों और कॉस्टली खरीद रहे हों तो आप बेहतर है कि उसको चेक करवा लें, उसकी लैब रिपोर्ट करवा लें। मतलब वो जो हैं इस तरह के वो $100 प्लस सेल होते हैं। तो जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो $5 या $10 के अंदर आप अच्छी लैब रिपोर्ट करवा के वेरीफाई कर सकते हैं कि ये नेचुरल डेंड्रेटिक अगेट है कि नहीं है। तो अभी है इसी के साथ कोई हमारा ये डेंड्रेटिक अगेट वाला पोर्शन एंड होता है। तो नेक्स्ट जो अगेट की कैटेगरी है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो ट्यूबुलर या ट्यूब अगेट होती है। तो अभी उसकी तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा जी कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट जो कैटेगरी है ट्यूबुलर अगेट। तो ये हमारे पास इसमें 2 सैंपल मौजूद हैं ट्यूबुलर अगेट्स में। तो ये एक पहला सैंपल देखें जी। ट्यूबुलर अगेट क्या है? बेसिकली ऐसी अगेट है जिसके अंदर पैटर्न इस तरह होगा जैसे ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, और वो पाइप्स ऐसे बने हुए महसूस होते हैं उसके अंदर, तो उनको हम कहते हैं ट्यूब अगेट।
ये पैटर्न भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं मिलता है ट्यूब अगेट का भी। आप देख रहे हैं सैंपल, ये देखें, ये ओपनिंग है, हालांकि ये स्टोन के ऊपर कोई ओपनिंग नहीं है, ये फील्ड है सब कुछ। तो ऐसे लग रहा है जैसे पाइप नुमा, अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरफ से, ऐसे लग रहा है जैसे पाइप नुमा, इसके अंदर ट्यूब्स हैं इसके अंदर। ये ट्यूब अगेट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये एक और हमारे पास इसका सैंपल है, और इसके अंदर जो ट्यूब्स का स्ट्रक्चर है वो ज़रा डिफरेंट सा है, और वो कर्व्ड है, और स्टोन की सरफेस तक ऊपर यहाँ तक आ गया है ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये नीचे से, इसके बैक साइड से भी ये पैटर्न जो है ना वो थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है ट्यूब्स का। ये देखें, ये हमारे पास है ट्यूब अगेट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अगेट की कैटेगरी है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेजिनाइट्स एगेट। सेजिनाइट्स एगेट्स, ये देखें जी, मैं इसके कुछ सैंपल आपके सामने रख रहा हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सेजिनाइट्स एगेट जो हैं वो भी डेंड्रेटिक की तरह फील हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नीडल्स नुमा होते हैं, ये स्ट्रक्चर नीडल नुमा होता है। और अभी इस स्टोन के अंदर जो स्पेसिफिक स्टोन मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप पे, ये डेंड्रेटिक एक्टिविटी है, और बॉटम के ऊपर ये जितना स्ट्रक्चर है ये सेजिनाइट्स हैं। तो सेजिनाइट मिनरल जो है इसके अंदर जो है ग्रो कर जाता है एज ए इंक्लूजन, तो उससे फिर ये सेजिनाइट्स एगेट्स बनते हैं। अब ये इसी स्टोन की बैक साइड है, आप देख रहे हैं इस स्टोन के अंदर डिस्टिंक्शन भी कैसे हो गई कि सेजिनाइट्स की जो नीडल्स हैं वो वाइट हैं, और जो डेंड्रेटिक्स हैं वो ब्लैक में बने हुए हैं ना। तो ये डिस्टिंक्शन भी नेचुरली इसमें स्टोन में हो गई। ये एक और सैंपल है, ये देखिएगा जी, इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप नीडल्स हैं और बिल्कुल ब्लैक सेजिनाइट्स इसमें आ गए हैं। बहुत खूबसूरत सैंपल है सेजिनाइट्स एगेट का। ये मैं रिपीट करता चलूँ, ये सारी चीज़ें अकीक सुलेमानी या शजरी अकीक के नाम से सेल होती हैं हमारे पास। हमने नामों के साथ इतनी डिस्टिंक्शन नहीं रखी है, जनरल नाम यूज़ कर देते हैं स्टोन्स के। ये सेजिनाइट्स एगेट्स हैं। नॉर्मली ये डेंड्रेटिक एगेट के नाम से ये स्पेसिफिक स्टोन से, क्योंकि डेंड्रेटिक से मिलता जुलता पैटर्न होता है। सेजिनाइट्स को हर कोई समझता नहीं है उस नाम को, जैसे ट्रेड में कोई लेगा नाम के ये सेजिनाइट्स है, जिनको नहीं आइडिया है कि सेजिनाइट्स क्या चीज़ होती है, तो वो मतलब इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन ये सेजिनाइट पैटर्न्स हैं। ये देखें एक स्टोन, इसमें भी सेजिनाइट्स हैं, नीडल नुमा वाइट कैल्सिडोनी की लेयर्स हैं, और उसके ऊपर, और ये इसके अंदर तो जो नीडल्स हैं वो स्टोन से बाहर भी आ रही हैं, छोटे छोटे से आपको होल्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। ये नेचुरल है, स्टोन ब्रोकन नहीं है, और ये नीडल्स की वजह से कि नीडल्स यहाँ से वो कट गई हैं और वो स्पेस उनकी ओपन रह गई है। ये इसकी बैक साइड से भी आप देखें, थोड़ा व्यू हो जाएगा। तो ये सेजिनाइट्स के बारे में एक चीज़ देखें, ये नीडल्स नुमा ही रहती हैं हमेशा ना। एक हमारे पास और छोटा सा स्टोन है, ये क्लियर हो गया, ये देखें जूम इसका, छोटी छोटी सी नीडल्स हैं इसके ऊपर। और जब आप इसकी सरफेस को देखेंगे तो आपको छोटे छोटे से होल्स नज़र आएंगे। मैं दोबारा बता दूं, ये ब्रोकन पीसेस नहीं होते हैं, ये वो सेजिनाइट्स के पैटर्न की वजह से होल्स ओपन रह जाते हैं कि वो समझ लें कट जाते हैं ना स्टोन को बनाते हुए उसके ऊपर से, तो इस वजह से ये पैटर्न इसमें रह जाते हैं। तो सेजिनाइट्स हैं, मज़ीद इसको गूगल कीजिए, मज़ीद इसके सैंपल्स देख लीजिए ताकि आप ज़हन नशीन कर लें इसको कि सेजिनाइट्स एगेट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एगेट के अंदर एक टाइप है
जिसको हम कहते हैं फॉसिलाइज्ड एगेट। एगेट बहुत बड़ी कैटेगरी है, बहुत बड़ी। यानी कि फॉसिलाइज्ड एगेट क्या है, मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि ये क्या चीज़ होती है। फॉसिलाइज्ड एगेट है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कोई जो है मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, वुड है, वो जब जो है ज़मीन के अंदर या समंदर के अंदर जो है वो उनकी डेड बॉडीज गिर जाती हैं और वो कवर हो जाती हैं फ़ौरन, और उसके बाद हज़ारों सालों की एक्टिविटी के बाद उस बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ वाटर होता है, जहाँ जहाँ जो है वो सॉल्ट्स होते हैं, वो निकलते हैं, वो डीकम्पोजिंग के प्रोसेस के दौरान, और उस प्रोसेस में एगेट जो है क्रिस्टलाइन होके उसके ऊपर चला जाता है, उसके अंदर चला जाता है। तो ऐसी चीज को कहते हैं फॉसिलाइज्ड एगेट। अभी ये मेरे पास है एक सैंपल देखें, रेडिश सा, ये बेसिकली फॉसिलाइज्ड कोरल है, या इसको हम एगेटाइज्ड कोरल भी कहते हैं। ऐसा कोरल, अभी इसके ऊपर जो पैटर्न देख रहे हैं ना, ये नेचुरल है, और लेकिन अभी इतने हार्ड हो चुके हैं कि एगेट बन चुके हैं, और उसी तरह फिंगरप्रिंट के तौर पर वो उसके ऊपर मौजूद रह गए हैं। ये बहुत खूबसूरत हैं, फॉसिल से रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल फॉसिल्स नहीं है, अब तो ये एगेट में चेंज हो चुके हैं, एगेटाइज्ड फॉसिल्स हो चुके हैं। सॉरी, इतना खूबसूरत इस पे पैटर्न है। नेचुरल स्टोन्स होते हैं जी, और ये भी एगेटाइज्ड कोरल है या फॉसिलाइज्ड एगेट है, एक ही बात है। इतना खूबसूरत इसकी वो डिटेलिंग है, पैटर्न है। तो किसी भी फॉसिल में हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी एनिमल के साथ, प्लांट के साथ ये हो सकती है चीज़। अभी ये हमारे पास टुरिटेला एगेट है। टुरिटेला एगेट एक ख़ास एगेट होता है, ये स्नेल की बॉडी के अंदर बनता है। जो स्नेल होता है जब वो डाई हो जाता है, मर जाता है, तो उस समंदर की उसमें तह में, तो ये वहाँ पे इसकी कंपोजिशन के अंदर तब्दीली होती है और इसका ये हिस्सा बनते हैं टुरिटेला एगेट्स, फॉसिलाइज्ड है। और इसी तरह एक एगेट की कैटेगरी है, कैल्सिडोनी में आती है, बेसिकली एगेट से बाहर, वो है पेट्रीफाइड वुड। उसका सैंपल हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर देखें, ये है पेट्रीफाइड वुड। ये बेसिकली ऐसा होता है कि जब दरख्त जो है वो कट जाता है, गिर जाता है, और फौरन ही वो रॉक से कवर हो जाता है। फौरन का मतलब ये नहीं कि एक दिन में, कुछ सालों में, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी हजारों लाखों सालों तक जाती है ना, तो जल्द ही वो रॉक से कवर हो जाता है। और जिस तरह जो दरख्त का जो तना है, जो ट्रंक है, उसके अंदर से पानी के जो रास्ते हैं, उन रास्तों के अंदर फिर जो है क्रिस्टल्स जो है वो बनते हैं एगेट्स के, और एक वक्त के बाद वो इतना हार्ड हो चुका होता है कि वो वुड जो है वुड नहीं रहती है, ना वो स्टोन रहती है। उसको कहते हैं पेट्रीफाइड वुड, ठीक है। एगेटाइज्ड वुड भी कहते हैं और पेट्रीफाइड वुड भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ सैंपल्स आपने इसके देखे हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी थी जो फॉसिलाइज्ड एगेट में हमने डिस्कस किया, फॉसिलाइज्ड ये। और मैंने आपको कुछ दो सैंपल दिखाए हैं, एक एगेटाइज्ड कोरल दिखाया है और एक टुरिटेला दिखाया है। इसमें कोई और भी हो सकते हैं और उनका कोई और नाम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो मेन फॉसिलाइज्ड एगेट के अंदर ही आएंगे। ये मेन फॉसिलाइज्ड एगेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, एगेटाइज्ड कोरल और टुरिटेला और इसी तरह के और जो एनिमल्स की बॉडीज के अंदर या प्लांट्स के साथ जो है ना एगेट बन जाता है ना, तो उसको हम कहेंगे फॉसिलाइज्ड कोरल। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास है वो है मार्कासाइट एगेट। मार्कासाइट एगेट बेसिकली ऐसे एगेट्स होते हैं जो मार्कासाइट के साथ जो है ग्रो करते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो ये मिनरल हैं, ये इंडिकेशन आ रहे हैं, ये मार्कासाइट मिनरल है जो एगेट के साथ उग जाता है। तो इस एगेट को हम कहते हैं मार्कासाइट एगेट। ये मैं बता दूं यहाँ पे, ये सोनामुखी नहीं है जिसको हम पाइराइट कहते हैं ना, ये पाइराइट नहीं है, ये मार्कासाइट मिनरल है। एक और सैंपल है हमारे पास इसका मार्कासाइट का, देखिए बड़ा मेटेलिक सा लस्टर होता है इसका, और ये बड़ा खूबसूरत हमारे पास स्पेसिमेन है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स भी आ रहे हैं। इस साइड पे थोड़ा सा स्टोन के ऊपर
यहाँ से वो जियोड है ये, और ये बैक साइड जो है ये साइड बिल्कुल ओके है। और देखें मेटालिक क्लस्टर है और बहुत खूबसूरत लग रहा है कि वो ऑरेंजी रेड सा और येलो सा उसके ऊपर बिखरा हुआ पैटर्न है, एब्स्ट्रैक्ट सा ना। तो ये हमारे पास कैटेगरी आ गई मार्कासाइट एगेट्स की। मज़ीद आप इसको एक ज़हन नशीन कर लीजिए गूगल से सर्च करके, क्योंकि हमारे पास इसके बस ये 2 ही सैंपल थे। तो मार्कासाइट एगेट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सूडो अगेट। सूडो अगेट्स क्या होते हैं? बेसिकली कैल्सिडोनी में एक स्टोन होता है जैस्पर। बहुत सारे लोग जैस्पर को अलहदा कैटेगरी बोलते हैं उसकी कंपोजिशन और उसके लस्टर की वजह से ना, और कुछ लोग उसको कैल्सिडोनी में ही काउंट करते हैं कि वो कैल्सिडोनी की टाइप है, जैसे कि अगेट कैल्सिडोनी की टाइप है। तो ये सूडो अगेट्स क्या होते हैं कि जब जैस्पर और अगेट एक ही स्टोन में आ जाए, जैस्पर और अगेट जब एक ही स्टोन में आ जाए। अब इसमें जो ब्राउनी सा एरिया है इसका लस्टर और भी डिफरेंट है, और ये ब्राउनी सा जो एरिया है ये एगेट है। लेकिन इसके ऊपर जो ये वाइट है, ये वाइट पैटर्न जो है ये जैस्पर है। तो ये सूडो अगेट हम इस कैटेगरी को कहते हैं। और अगेन हम मतलब सुलेमानी हकीक के नाम से इन सबको पहचानते हैं। ये भी हमारे पास सूडो अगेट है, और अभी आप फौरन पहचान के होंगे कि ये इसकी बेस कलर जो है वो सारी वो अगेट है, और ये वाइट पोर्शन जो ऊपर इसके आ रहा है ये जैस्पर है। सीनिक अगेट की मतलब इसके ऊपर कोई सीन, कोई राइटिंग कुछ भी आ जाए तो बस सूडो की बजाय सीनिक कह देते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाए। बट ये सूडो अगेट्स होते हैं कि इनका लस्टर भी डिफरेंट होता है। आप जब ऐसे एगेट को देखेंगे तो पूरे स्टोन पे एक जैसी शाइन नहीं होगी, एक जैसा लस्टर नहीं होगा। जो एगेट है बेसिकली उसकी शाइन ज़्यादा होती है, जास्पर जो है उसकी वो ग्रेनी सी लस्टर होती है, वो शाइन नहीं देता इतना। अब इसमें ये वाइट जो एरिया जो है ये जैस्पर है इस पे भी, और इसके लस्टर में फ़र्क है, और यही इसकी पहचान भी होगी। मतलब आप किसी सूडो अगेट को देख रहे हो तो उस पूरे स्टोन पे सेम लस्टर नहीं होगा, ठीक है। एगेट का लस्टर डिफरेंट होता है और जैस्पर का डिफरेंट होता है। कलर वाइज कुछ भी हो सकता है। हमारे पास इसमें कुछ और सैंपल्स भी थे, तो ये पिक्चर एक देखें, ये कैसे जैसे फिश का पैटर्न लग रहा है ना, तो ये भी सूडो अगेट था, ये हमारी कलेक्शन में था, ये अभी सेल हो चुका है। तो इनको सूडो अगेट्स भी कहते हैं, सीनिक अगेट्स भी कह सकते हैं अगर उन पे कोई सीन, कोई पैटर्न, कोई चीज़ बन रही हो, लेकिन टेक्निकली ये सूडो अगेट्स में आते हैं। तो अब तक हमने एगेट्स की काफ़ी टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, और मैं रिकैप एगेट की जो अवेलेबल हमारे पास सैंपल्स हैं उनमें लास्ट कैटेगरी है, और वो है फायर एगेट। एगेट में सबसे खूबसूरत, सबसे महंगी कैटेगरी फायर एगेट। बहुत पुराना स्टोन नहीं है फायर एगेट, और ये मैक्सिको से आता है। डायमंड से 10 टाइम रेयर है। ये कुछ सैंपल्स जो हमारे पास इसके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फायर एगेट में सिर्फ हम ही काम करते हैं, इसको कार्व करते हैं, और ये हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टोन बहुत रेयर हैं, और मैक्सिकन फोकलोर के मुताबिक ये स्टोन जो है वो स्ट्रॉन्ग है इमोशनली। तो ये आप कार्विंग देख रहे हैं इसके ऊपर, ये क्योंकि प्लेन सरफेस पे नहीं बनते हैं मोस्टली, इनके जो सबसे अट्रैक्टिव स्टोन्स हैं ये देख रहे हैं आप, साइड व्यू में दिखा रहा हूँ। और ये बहुत हार्ड होता है, जैसे कि एगेट्स होते हैं, तो ये कार्विंग करना बहुत टफ काम है और बहुत सब्र वाला काम है। ये मैं कुछ जितने खूबसूरत इस पर कलर्स और पैटर्न्स आएंगे उतना ज़्यादा मज़ीद रेयर हो जाता है। ये देखें एक स्टोन, ये एगेट की कैटेगरी में सबसे महंगे स्टोन्स हैं। ये फायर एगेट्स, और ये सारे जो सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका ओरिजिन जो है वो मैक्सिको है। डियर क्रीक से भी आते हैं कुछ फायर एगेट्स, लेकिन ये जो हमारे पास स्टॉक में मौजूद हैं ये सारे मैक्सिकन, एग्वासिलेंटिस जो सिटी है वहाँ पे जो माइंस हैं वहाँ के ये हैं।
अभी आप देख लें इनकी सरफेस पे हम कोई एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे कभी फायर अगेट की, क्योंकि ये इतना ख़ास स्टोन है और इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी देख रहे हैं ये सरफेस इसकी प्लेन है और इस पर ये कलर आ रहे हैं। ये अभी मज़े की बात है, ये आपको मॉस्किटो टाइप यहाँ पे एक पैटर्न सा नज़र आ रहा है ना, ये सेजिनाइट्स हैं। ये फायर अगेट में सेजिनाइट्स आती हैं ना, तो ये सेजिनाइट्स हैं। मतलब आपको मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि एगेट्स में हर चीज़ मिक्स हो सकती है। अब ये देखिए कितना खूबसूरत ग्रीनी सा पैटर्न था, इस पर स्टार लाइक वार थी, बबल्स थी, छोटे छोटे बबल डिफरेंट कलर्स के थे। डिफरेंट पैटर्न में इस पे फायर होता है, जिसको हम फायर एगेट कहते हैं ना। प्लेन सरफेस नहीं होती है, नॉर्मली फ्री फॉर्म होता है। बहुत मुश्किल से इसकी शेप प्रॉपर देना होती है ना, क्योंकि इतना रेयर मटेरियल है कि इसकी अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स जो हैं वो ज़ाया नहीं किए जाते, एक पोर्शन भी ज़ाया नहीं किया जाता है ना। तो ये इसी के साथ हमारी एंड होगी डिस्कशन फायर एगेट से रिलेटेड, और ये जितनी भी एगेट्स की कैटेगरीज थी वो हमने आपको बता दी। अभी इसके अलावा कुछ ऐसी भी एगेट्स की कैटेगरी हैं, जैसे कि क्रेजी लेस एगेट होता है, वो फोर्टिफिकेशन एगेट की तरह ही होता है, लेकिन वो अमेरिकन जो ओरिजिन है वहाँ से आता है, तो उसका एक सेपरेट नेम है। एक ब्लू लेस एगेट्स होते हैं जिनमें वो ब्लू और वाइट लाइंस होती हैं, बैंड्स होते हैं। और मैं रिपीट कर दूं, एगेट और भी किसी तरह के टाइप्स में आ सकते हैं पैटर्न वाइज, लेकिन ये जो हमने डिस्कस कर लिए ये एकेडमिकली एस्टैब्लिश्ड कैटेगरीज हैं, और मतलब ये कोई किसी कंट्री वाइज डिफरेंट नहीं होंगी। ये जब भी आप इसको सर्च करेंगे, डिस्कस करेंगे, ये एकेडमिकली एस्टैब्लिश्ड कैटेगरीज हैं एगेट्स की और कैल्सिडोनी की। और अभी मैं रिपीट करता चलूं अपने इस पूरी डिस्कशन को वाइंड अप करते हुए कि कैल्सिडोनी जो है वो क्वार्ट्ज की एक टाइप है, सब टाइप है, क्वार्ट्ज की माइक्रो क्रिस्टलाइन टाइप है, जिसमें बहुत सारे स्टोन्स आते हैं, जिनमें पेट्रिफाइड वुड है, एगेट्स हैं, क्राइसोफ्रेज है। क्राइसोफ्रेज मैंने आपको बताया ग्रीन कैल्सिडोनी को कहते हैं, ब्लड स्टोन्स हैं, कार्नीलियन हैं, मॉस एगेट हैं, ऑनिक्स हैं, सर्ड्स हैं, ये सारी कैल्सिडोनी में आते हैं। अभी आपने ये सारे देखे हैं जेम्स, अब ये सारे डिफरेंट, बहुत में बहुत ज्यादा फर्क है बहुत सारे स्टोन्स में ना। तो हम नॉर्मली इन सबको अकीक बोलते हैं यहाँ, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है। अकीक बेसिकली अगर आप बुक्स में भी पढ़ लें तो कुछ लोगों ने लिखा है कि अकीक को इंग्लिश में एगेट कहते हैं, कैल्सिडोनी को वो अलहदा टाइप गिनते हैं, और कार्नीलियन को अलहदा, जिसको उर्दू में रुद्राख बोलते हैं, उसको अलहदा कैटेगरी में काउंट किया जाता है। उर्दू के जो 2-3 किताबें हमारे पास मौजूद हैं, जेमस्टोन में हमारे पास उर्दू में बहुत कम मटेरियल मौजूद है, रिसर्च भी नहीं है और मटेरियल भी नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टोन्स ऐसे हैं जिनके नाम ही नहीं है उर्दू में, तो हम लिटरल ट्रांसलेशन पे गुजारा करते हैं। जैसे फायर एगेट्स हैं तो इनको हम आतिशी अकीक बोल देते हैं कि फायर और एगेट को करके। तो इसी तरह जैसे यमन से स्टोन निकल रहे हैं कि तो यमन और ईरान के जो लोकल नेम्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, जैसे अकीक कब्दी है, अकीक पुर्तगाली है, जैसे कार्नीलियन को कहते हैं अकीक पुर्तगाली। और मजीद आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। स्टोन आप आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजना चाहें तो हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो लोकल नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं, कलर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, ओरिजिन वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, स्पेशलिटी वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। तो मेन कार्नीलियन था हमारे पास, फिर हमने उसके बाद सर्ड डिस्कस किया, फिर सार्डोनिक्स को डिस्कस किया, फिर हमने उसके बाद एगेट्स को डिस्कस किया। तो एगेट्स की सब टाइप्स को हमने डिस्कस किया, फिर ऑनिक्स को इसमें डिस्कस किया है, मॉसगेट भी डिस्कस हो गया। ब्लड स्टोन एक बड़ी मिसकंसेप्शन थी, मतलब बहुत सारे लोगों को होगी कि ब्लड स्टोन को वो एक डिफरेंट टाइप समझते हैं, नहीं, वो कैल्सिडोनी की ही टाइप होती है जी। बहुत शुक्रिया जी, इसी के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी प्लानिंग दरकार होती है, सैम्पल्स इकट्ठे करना होते हैं, तो ज़रूर आप हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा।
और बताइएगा कि हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाटएवर। हम जब अवेलेबल होते हैं व्हाट्सएप पे तो फ़ौरन रिप्लाई कर देते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखें।